जो औरतें जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो कितने में स्टार्ट कर सकते हैं? छोटे से 4-5 हज़ार रुपए से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट ये होनी चाहिए कि आपका अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। अपने लिए किलो पकाते हैं, आप 2 किलो बना लें। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, 30-40 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं होता और घर में बैठ के सिर्फ स्क्रॉलिंग करती हैं, मोबाइल चलाती हैं और अपना टाइम वेस्ट करती हैं। तो वो अपने बिजनेस को कैसे इन्हेंस करें या कोई ऐसा काम जो कि वो घर की 4 दीवारी में रहकर कर सकें, तो वो कैसे कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र। अच्छा मिस फाइका, मैंने सुना था कि आप 3 काम एक साथ रन कर रही हैं माशाल्लाह से। आप अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी रन कर रही हैं, आप एक होम रेस्टोरेंट चला रही हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है। तो इसके अलावा आप फैमिली को भी देखती हैं, बच्चे हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं, ज़रा काइंडली बताएं आप व्यूअर्स को। जी मैं 3 काम इस सूरत में कर रही हूँ कि स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, और इसको चलाते हुए तकरीबन मतलब कि इस स्कूल में मुझे काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, क्योंकि स्कूल की ऑनर खैर मैं तो नहीं हूँ, वो मिसेस उस्मान हैं, बट मुझे उनके साथ काम करते हुए 10 ईयर्स हो गए हैं। उधर मेरे हस्बैंड की टक शॉप है, बुक्स कॉपीज़ का काम उसी को मैं ही मैनेज करती हूँ, मैनेजमेंट सारी वहाँ पे मैं देखती हूँ उनके साथ मिलके, अकेडमी उनकी मैं ही रन करती हूँ। और उसके बाद पहले मैं जाती हूँ मॉर्निंग में, जैसे आजकल अब काम है, अब मैं मॉर्निंग में थी फ्री, वेकेशंस आपको पता है कि अक्सर आती रहती हैं, स्कूल्स आए दिन बंद हो जाते हैं, तो जारी बात है मेरे हस्बैंड जो है वो टक शॉप पे होते हैं, उसके अलावा कोई बिजनेस नहीं था। हम लोग यही सोच रहे थे, वो मुझे पूछते थे कि भी बताओ ऐसा हम क्या ऑनलाइन बिजनेस करें, कभी सोचते थे कपड़े का कर लें, कभी सोचते थे, मैं चाहती थी कि हम वो काम करें जिसमें मेरी जो है ना वो कमांड हो, मेरे हस्बैंड की कमांड हो, क्योंकि जारी बात है मैं अपने हस्बैंड की स्पोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं खुद से कहूँ कि भी मैं खुद ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, ठीक है। उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं अपना घर चला रही हूँ, उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं स्कूल जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना उनके साथ मिलके सपोर्ट जो है ना मैं कर रही हूँ और काम कर रही हूँ मैं। और इसके अलावा मैं मॉर्निंग में फ्री थी, तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना खाने का काम स्टार्ट किया जाए। मैं चाह रही थी कि मैं प्रॉपर तरीके से ना इस काम को स्टार्ट इस तरह करूं कि मैं एक ब्रांड का नाम दिया जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मेरा माइंड है कि इसको जब भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं बड़े लेवल पे जो है ना इसको इंशाल्लाह ताला लेकर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम खाने का काम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने मेरी बात मजाक में ली, उन्होंने सोचा कि शायद मैं ना ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं उन दिनों काफ़ी बीमार भी थी, तो मुझे यही था कि मैं नहीं कर सकती रोटी। आज तक मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि मैंने कभी भी घर में रोटी नहीं थी बनाई, और सब मजाक करते थे मेरे हस्बैंड को कि भाई घर में तवा नहीं है, और जी आपकी मिसेज ने कभी रोटी नहीं बनाई। हमेशा हम तंदूर से मोस्टली रोटी बनाते ही तंदूर की घर मंगवाते थे, कभी मैंने घर रोटी नहीं थी पकाई। शादी के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ। और खाना वगैरह मैं शुरू से ही बहुत अच्छा बनाती थी, इतना अच्छा बनाती थी कि मैंने अपनी माइयों का खाना खुद बनाया था। नाई की कोई किसी की डेथ हो चुकी थी, और मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो फिर मैंने अपनी जो माइयों का खाना है ना वो मैंने खुद बनाया था। अच्छा, तो फिर सॉरी मुझे ये बताइएगा कि जो अगर क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसा है या एक जॉब से आपका गुजारा हो रहा है तो आपको कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, आप लोग इजी होकर घर बैठ के औरतें मोबाइल यूज़ करें? बताइएगा। नहीं, देखिए हर चीज पैसा नहीं होती, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत और अल्लाह पे यकीन। आप लोग मानेंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे कि भाई ये ऐसी ही लगी हुई हैं। देखिए मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था मेरे पास कोई भी कुछ भी पैसे नहीं थे, इसी तरह ही स्कूल बंद थे, और ये पीछे जब ये स्मोक की वजह से स्कूल बंद हुए हैं तो मैंने एक दिन जो है इसी तरह ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके इसको लगा दिया कि फाइका होम रेस्टोरेंट स्टार्ट कमिंग सून, इस तरह की हमने पोस्ट वगैरह जो है वो लगानी शुरू कर दी। मोबाइल पे ही मतलब कि स्टार्ट कर दिया? मोबाइल पे ही मैंने स्टार्ट कर दिया ना, व्हाट्सएप पे सभी को मैंने कहना स्टार्ट कर दिया कि कमिंग सून। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टिकर्स वगैरह बनवाए, क्योंकि मैं कॉपीज वगैरह का काम करती थी, तो सारा वो पब्लिशर्स वगैरह। दिखाया जाए, पास आके जरा थोड़ा सा दिखाइएगा। ये मेरा कार्ड है, देखिए इन्होंने अपने स्टिकर्स बनवाए हैं। उसके बाद इनकी पैकेजिंग पे भी आपको दिखाते हैं किस तरह किचन में काम करते हैं, तो वो भी सब आपको दिखाते हैं जी। तो मैंने जो है वो फिर इस तरह ये स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर शादरा में ये होम रेस्टोरेंट मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो मैंने किसी घर ही काम, घर से ही घर ही हर चीज इन्होंने घर में जो खाना बना था स्टार्ट इनका ये था कि इन्होंने घर में ही आलू गोभी आई थिंक फर्स्ट इन्होंने बनाई, साथ रोटी बिरयानी थी और चिकन शामी टिक्की थी, बिरयानी थी और रायता था। और ये घर का खाना इन्होंने 1-2 घर में मतलब कि सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस से ये काम इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, और जब 1-2-3 घरों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया या डिलीवरी की,
तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब माशाल्लाह से एक दिन में माशाल्लाह कोई 50 से 100 घरों में इनका खाना जाता है रेगुलर, तो मतलब जी, जिस तरह जी। कस्टमर लगे ना, जैसे शॉप लग गई। अच्छा, तो ये तो इनसे जाना कि ये किस तरह मैनेज करती है। अब इनसे पूछते हैं कि ये बिजनेस कितने में स्टार्ट हो सकता है। काइंडली बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो ये बिजनेस जो औरतें जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो कितने में स्टार्ट कर सकते हैं ये? इन्वेस्टमेंट इसमें क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट आपने यही करनी है कि सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट ये होनी चाहिए कि आपका अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। उसके बाद आप घर में अपना जो भी खाना बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए किलो पकाते हैं, आप 2 किलो बना लें। 2 किलो बना के अपनी आप ये डिस्पोजेबल बॉक्स वगैरह तो सबको पता है कि उर्दू बाजार से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर का बहुत अच्छा है। आप उर्दू बाजार से ले लें, किसी भी शॉप से ले लें, आप डिस्पोजेबल बॉक्सेस लें। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपको अपने मेयार पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मेयार पे कंप्रोमाइज करते हैं, आप अपना जितना अच्छा स्टैंडर्ड रखेंगे, चाहे आप घर का खाना दें चाहे आप बाहर का खाना दें। और मोस्टली लोगों मेरा ये रेस्टोरेंट इसलिए इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है कि एक तो मेरे हाथ में टेस्ट है और दूसरा मैंने अपनी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। मैं अगर ऑयल यूज़ करती हूँ या घी यूज़ करती हूँ तो मैं सूफी वालों का यूज़ करती हूँ और मैं कभी भी उसको री यूज़ नहीं करती। जैसे कोई फ्राई वगैरह की चीज़ है तो मैं उसको नहीं करती। आप अपना 2 किलो का सामान बनाएं और उसको अपने जितने आपके दोस्त हैं, बाबा आपने मिलने वाले जितने भी हैं, आप उनको बोलें कि आप इसको स्टेटस पे लगा दें। अच्छा जी, तो ये इनकी जो पैकेजिंग का सामान है ये हमें बताइएगा, ये आप क्या क्या पर केजी है या हाफ केजी क्या? ये अक्सर जो है ना डिस्पोजेबल, जब मुझे लोग ऑर्डर्स करते हैं ना कढ़ाई वगैरह का या कुछ भी, तो ये तकरीबन 1.5 किलो मतलब कि कह के बाजार से लेते हैं। मगर इसके अंदर 1 किलो जो चीज़ है ना वो आती है, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई। ये तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। जो मेरी रेगुलर पैकेजिंग है मैं आपको वो दिखाती हूँ। जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो ये 1 किलो का बॉक्स है और मैं इसके अंदर बिरयानी होती है, साथ एक मैं लेग पीस देती हूँ और साथ रायता फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद एक ये बॉक्स है, मैं कोई चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, वाइट कढ़ाई बनाऊँ, पास्ता बनाऊँ, दही बल्ले बनाऊँ तो मैं इस बॉक्स में देती हूँ। ये 3 पाव का, जिसको 3 पाव बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो पैकेजिंग है दूसरी जिसमें आप ऐड करती है खाना, वो भी थोड़ा सा दिखा दे आपकी फ्रिज में, क्योंकि अभी तो इनके माशाल्लाह से ऑर्डर्स इन्होंने बताया कि सारा कुछ कवर हो चुका है, तो कुछ ही हमें भी दिखाएं इनका खाना जो इनके अब ये सुबह जैसे आज मेरा जो, हाँ जी, आज मेरा गजरेला था, किसी ने ऑर्डर पे बनवाया हुआ था। जी जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, या कोई ऑर्डर आ जाए। साथ ये पैकेट, ये मेरे स्टिकर्स हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्होंने सिर्फ थोड़े से ही इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब इनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह से 100 मैक्सिमम 100 ऑर्डर्स पर डे इनके चले जाते हैं और ये बहुत अच्छा कमा रही हैं। और एक दिन में 3 काम अगर ये कर रही हैं, ये मैनेज कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों घर बैठ के मोबाइल यूज़ करें? तो मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए जी। तो अब मेरे सामने ये माशाल्लाह से इन्होंने जो इनका बना हुआ था, जो निहारी थी और ये स्टीम था और ये आज दी खीर थी जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छी गार्निशिंग की हुई है माशाल्लाह से। ये देखें, अब ये टेस्ट करते हैं और आपको देते हैं जी ऑनेस्ट रिव्यू। चलिए जी, सबसे पहले मैं खीर ही टेस्ट। अच्छा, तो ये माशाल्लाह स्टीम था और ये स्टीम ऐसे देखें बिल्कुल इजीली टूट रहा है। ये चेक करो, ये मैंने चिकन तोड़ा है, ये लो जी, कितनी इजीली टूट के सॉफ्ट। इसका भी टेस्ट करते हैं केचप लगा के। ये भी ज़बरदस्त है, लिटरली मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप ज़रूर, मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूँगा, आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें और उनसे खाना मंगवा के खाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।